गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आपको कल बताए थे कि हम अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एलपीपी अच्छा से समझे होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट संपर्क करें। और प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो पहले से आप पढ़े हुए हैं। दैट मीन्स 10th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना था, 11th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो 12th में है वो सभी से डिफरेंट है। जो प्रोबेबिलिटी पढ़ना है मीन्स उसके लिए आपका 10th 11th वाला प्रोबेबिलिटी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर होगा तभी, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं और नीचे जो हम पढ़ते थे वो डायरेक्ट सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बेसिक आइडिया बताते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे मीन्स कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो ऑल पॉसिबल आउटकम है वो क्या कहलाता था? सैंपल स्पेस कहलाता था। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का ऑल पॉसिबल आउटकम, जितना भी डिस्टिंक्ट आउटकम पॉसिबिलिटी हो सकता है वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। अब उसमें दो केस आते थे, फेवरेबल केस और अनफेवरेबल केस। ठीक है, फेवरेबल मीन्स जो कंडीशन को सपोर्ट करता है और अनफेवरेबल मीन जो अपोज करता है। तो फेवरेबल कंडीशन तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालते थे? टोटल फेवरेबल केस बाय टोटल केस। टोटल फेवरेबल केस बाय टोटल केस मीन नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ। जैसे क्या कैलकुलेट करते थे? अगर नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स टोटल फेवरेबल केस बाय टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, अब फेवरेबल केस और टोटल केस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग होता था। जैसे हम एक कॉइन टॉस करते थे तो हेड और टेल दो आउटपुट आता था। ठीक है, अगर दो कॉइन टॉस किए तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल मीन 4 आउटपुट आए। अगर 3 कॉइन टॉस किए 8 आउटपुट आए। इस तरीके से हम अलग अलग सिचुएशन में, जैसे हम डाइस थ्रो करते थे तो एक डाइस थ्रो किए कितने आउटपुट आए? 6। लेकिन 2 डाइस थ्रो कर लिए तो कितना आ गया? 36। अगर 3 डाइस थ्रो कर लिए तो क्या आया? 216। मीन्स टोटल पॉसिबल केस मीन्स अगर एक बार एक्सपेरिमेंट करने में अगर n, ठीक है, तो अगर उसको 2 बार रिपीट कर दे तो n स्क्वायर, 3 बार तो n क्यूब। दैट मीन्स एक बार में 6 था तो 2 बार में 6 का स्क्वायर, 3 बार में 60⁻3। वैसे ही अगर क्वाइन में देखें तो 2 आउटपुट है, एक बार में 2, 2 बार में 2 का पावर 2 और 3 बार में 2⁻3। मीन्स पावर में ये अगर रिपीटेशन अलाउ होता है तो उस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब तो क्या है? फाइनाइट वैल्यू है, काउंटेबल है, हम सिंपल से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या आता था? आपने याद होगा कार्ड, प्लेइंग कार्ड, जिसमें स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, ये 4 पार्ट हैं। टोटल 52 होता। मीन एज इट इज जो भी आप +1 में पढ़े थे वो सेम टू सेम क्या होना चाहिए? सेम टू सेम आपको रिवाइज होना चाहिए। नहीं तो एक बार रिवाइज कर लेंगे तब जा करके अच्छा से समझ में आएगा। अगर नहीं रिवाइज करते हैं, एकदम पता नहीं है कुछ भी, तो फिर ये टॉपिक डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। इंडिपेंडेंट भी है और किसी टॉपिक से इसको कोई लेना देना नहीं है। आपको इंटीग्रेशन आता, डिफरेंशिएशन आता, एलपीपी आता, ठीक है, फंक्शन आता कि नहीं आता, इनवर्स मीन्स और कोई भी टॉपिक आता है या नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है। इसे अपना बस इंडिपेंडेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। यही 2 टॉपिक इंडिपेंडेंट, एक एलपीपी किसी से लेना देना नहीं था और दूसरा क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है, इसको भी किसी और टॉपिक से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ध्यान समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ, याद कीजिए थोड़ा सा इसे भी। जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम पढ़ते थे, क्या लिखते थे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नहीं, और इसी को सिंपल स्पेस से डिवाइड कर देते थे तो क्या आ जाता था? सिंपल स्पेस से डिवाइड कर दिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मीन जो ये सब 11th का क्वेश्चन है, सॉरी 11th का फॉर्मूला सब है, वो सब जो बेसिक कंसेप्ट है, दैट मीन्स आपको ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। नहीं याद होगा तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम जैसे जैसे क्वेश्चन कराएंगे आपको सब कुछ डिटेल समझाएंगे। ध्यान देंगे, इसमें कैलकुलेशन कम होता है, समझना ज़्यादा होता है। अगर समझ गए तो फिर आसानी से क्लियर होगा, नहीं समझे तो फिर
मैथमेटिक्स है ही समझने की, ठीक है। तो ए यूनियन बी आता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होता था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है, क्वेश्चन हो आपको ध्यान में होना चाहिए। नहीं क्लियर हुआ। अब आता था फेवरेबल केस, अनफेवरेबल केस। अगर m नंबर ऑफ फेवरेबल केस है और n नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस है तो m बाई n क्या होता था ऑड्स इन फेवर, n बाई m क्या होता था ऑड्स इन अगेंस्ट। दो वर्ड आते हैं, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट है। अगर फेवरेबल बाई अनफेवरेबल तो ऑड्स इन फेवर, और अनफेवरेबल बाई फेवरेबल जस्ट रिवर्स हो जाता था ऑड्स इन अगेंस्ट। ये सब छोटे छोटे वर्ड हैं। उसके बाद में एक और अच्छा सा वर्ड आता था बायस्ड और अनबायस्ड। नहीं, बायस्ड और अनबायस्ड। बायस्ड क्या होता था जिसमें, याद कीजिए बायस्ड क्या होता था, बायस्ड मींस जिसमें कोई चेंज हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान समझेंगे। अनबायस्ड मींस कोई चेंज नहीं, जैसे क्वाइन है, क्वाइन है एक तरफ हेड एक तरफ टेल, टॉस किए या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अनबायस्ड क्वाइन है, नॉर्मल क्वाइन है। लेकिन बायस्ड का मीनिंग क्या है, उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डाल दिए अलग सा, जो नॉर्मल सिचुएशन है उससे अलग हो गया। जैसे याद कीजिए शोले मूवी में लास्ट में क्या करते हैं अमिताभ बच्चन टॉस करता है, नहीं कि तुम जाओगे हम जाएंगे, दैट मींस उसमें क्या आता है बोथ साइड हेड आता है, दोनों साइड क्या था हेड था, दैट इज कॉल्ड बायस्ड। क्योंकि नॉर्मल केस में दोनों साइड हेड क्वाइन में नहीं होता, वो क्या है स्पेशल केस है। तो अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गया मींस जनरल से अलग है तो उस क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो प्रॉपर्टी क्या होगा। और वो जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वाला क्वाइन है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वाला डाइस है, या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वाला पैक ऑफ कार्ड है, या और भी सिचुएशन हो सकता है, इनफाइनाइट सिचुएशन है डेली लाइफ में। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जनरल से हट करके है उसमें एक्स्ट्रा हम डाले हैं अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किए हैं, दैट इज कॉल्ड बायस्ड। बायस्ड मींस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नया उसमें कुछ न कुछ नया मोटिवेट किया हुआ, नया उसमें रिफॉर्म किया हुआ अगर सिचुएशन है, दैट इज कॉल्ड बायस्ड सिचुएशन। ठीक है, तो बायस्ड समझे। अनबायस्ड मींस नॉर्मल, कोई उसमें जो नॉर्मल सिचुएशन जैसे क्वाइन है तो हेड टेल होता है, डाइस है 1 से लेकर के 6 तक होते हैं, ठीक है, कार्ड है तो 52 पत्ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अनबायस्ड मींस नॉर्मल है, बायस्ड मींस गिवन होगा कि क्या है इसमें, क्या नया प्रॉपर्टी इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो सब छोटा छोटा वर्ड है, अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको हम डिस्कस करते चलेंगे। अब आते हैं अपना टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। कंडीशनल नाम ही है, कंडीशनल मींस एक के कंपेयर में दूसरा, एक अच्छा होगा तो दूसरा मींस एक दूसरे पे डिपेंड टाइप से, कंडीशन मींस रिलेटेड, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से बताते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं। जैसे अगर 3 रेड है और 2 ब्लैक है, ठीक है, 3 रेड बॉल है, एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। 2 बॉल उससे हम ड्रोन किए 1 बाई 1, एक एक करके 2 बॉल ड्रोन किए। फिर से ध्यान देंगे, एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है और 2 क्या है ब्लैक बॉल है बैग में, ठीक है। हम 2 बॉल 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट का बड़ा मीनिंग है, बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान देंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट का क्या है, जैसे एक बैग है 3 और 2 5 बॉल है, एक बॉल हम उसमें हाथ लगाए, हमें नहीं पता किस कलर का कौन बॉल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हाथ लगाए, एक बॉल निकाले, देखे अच्छा ये कौन सा बॉल है और उसको हम बाहर रख दिए। फिर दूसरा देखें तो क्या हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट मीन जो हम निकाले उसको बाहर रख दिए, मीन सैंपल स्पेस कम हो गया, एक कम हो गया बाहर कर दिए दूसरे केसेस में। लेकिन विथ रिप्लेसमेंट के ऐसे निकाले, अच्छा देखे कलर, अच्छा ये कलर है, फिर वापस उसमें रख दिए, फिर मिला दिए, फिर दोबारा निकाले, ये क्या है विथ रिप्लेसमेंट, विथ वापस रख देने के बाद। विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट 2 अलग अलग वर्ड है और काफी, जैसे ही ये वापस डाल दिए सैंपल स्पेस चेंज हो गया,
सेम टू सेम रहा, लेकिन जैसे हम बाहर रख दिए तो एक कम हो गया, सिंपल स्पेस कम, सारा कंडीशन कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट। तो ध्यान देंगे, तो बता रहे थे 3 रेड बॉल है, 2 क्या है, ब्लैक बॉल है, एक बैग में मिक्स किया हुआ। हमें 2 बॉल लेना है 1 by 1, एक एक करके, एक ही बार 2 नहीं, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स एक देखना है और बाहर रख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें सिलेक्ट किए, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड R1 क्या होगा, या कोई नहीं, फर्स्ट रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/5, जो कि हम छोटे क्लास में अब तक पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट टोटल फेवरेबल केस बाय टोटल सैंपल स्पेस, 3 रेड है, फेवरेबल केस 3 है, टोटल 5 है, 3/5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या किए, रेड बॉल आया, देखे 3/5 प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल को हम क्या कर दिए, बाहर कर दिए, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सेकेंड बॉल रेड हो, सेकेंड बॉल रेड हो कब, जब पहला ऑलरेडी रेड था, पहला सिचुएशन हो गया। अब ध्यान देंगे, पहला एक कंडीशन क्या हो गया, ऑलरेडी हो गया, रेड था, उसको हम बाहर कर दिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड रेड कब, जब फर्स्ट रेड था, क्या होगा, एक रेड तो बाहर कर दिए, अब 2, और टोटल सैंपल स्पेस क्या है 5, एक कम हो गया 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 1/2, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2 व्हेन रेड 1। समझ में आया, मीन दूसरे की प्रोबेबिलिटी कब, जब पहला कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट हो। मींस अगर इसको ए बी में करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपेंड, मींस ए पहले हो चुका है। कंडीशन का मीनिंग क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, बट कब, जब ए इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका, ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। अब इसमें हम क्या करते हैं, बी बाय ए, अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला के तौर पे इसे अगर कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो नीचे जो बी नीचे बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम a बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a बाई बी का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b ऑलरेडी हैपेंड, और b बाई a का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन a ऑलरेडी हैपेंड। दोनों केस में दोनों का कॉमन इवेंट के प्रोबेबिलिटी बाई इंटरसेक्शन समझते हैं, सेट्स में पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b मीन दोनों सिचुएशन में कॉमन, बाई जो नीचे रहे उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी या b बाई a अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम एक ही इस पे कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, जो फॉर्मूला आपको बताए थे, यहाँ a बाई b, इस फॉर्मूले पे रिलेटेड क्वेश्चन अभी देखेंगे, ठीक है। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ b when a already happened या probability of a when b already happened, मीन दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको बताएं, इसको यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन बताते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन है, ध्यान समझेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू गिवन है 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन है 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ a 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ b 9/13, और a इंटरसेक्शन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है, वो है आपका 4/13, क्या है 4/13। कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b कैलकुलेट करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a कैलकुलेट, दोनों कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो a बाई b के लिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ठीक है। वैल्यू ऑलरेडी पता है, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या है 4/13, b की वैल्यू कितना है 9/13, 13 से 13 कैंसिल किया गया 4/9। b बाई a में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, दोनों में ऊपर सेम
बट नीचे यहाँ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सोल्व करेंगे 4/13 बाई ए कितना है 7/13, 13 से 13 कैंसिल किया गया 4/7। तो इस तरीके से हम सिंपल फॉर्मूला पुट किए और क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। A and B are two events such that PA equal to 0.5, PA equal to 0.5, ठीक है, PB equal to 0.6, PB equal to 0.6 and A union B, probability of A union B equal to 0.8, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, सेम प्रोसेस से पी ए बाई बी कैलकुलेट करना है और पी बी बाई ए कैलकुलेट करना है। ये दोनों प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कंडीशनल। कब? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी ऑलरेडी हैपन हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए ऑलरेडी हैपन हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसलिए फॉर्मूला तो हर टॉपिक का काम है, फॉर्मूला आपको परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए। तो ये क्या है, ए बाई बी में ये ऐसा होता है, मींस ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। पहले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन बी गिवन था, डायरेक्ट पुट कर दिए, दैट इज कॉल्ड पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। फॉर्मूला में डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है, इंफॉर्मेशन गिवन है सब कुछ, फॉर्मूला में पुट किए आंसर आ गया। यहाँ क्या है, डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो अभी फॉर्मूला बताए थे, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी कितना है 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.5, बी कितना है 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया 0.5, 0.6 माइनस 0.8। सोल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.7। समझ में आया, नहीं आया, ऐसे भी माइनस 0.3, ठीक है। क्लियर हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 0.3 आ गया। क्लियर हुआ। अब जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी 0.3 बाई बी, बी कितना है 0.6, क्या गया 1/2। अब क्या निकालना है, बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 और ए की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5 है। सोल्व करेंगे क्या आएगा 3/5 और इस तरीके से बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन हम पुट करते हुए आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे, थोड़ा सा और अलग तरीके से इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मींस यहां ए यूनियन बी निकालना है, ये निकालना है। गिवन क्या है 2PA इक्वल टू PB, ठीक है, एंड और दिस गिवन है 5/13। 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 और PA बाई B ऑलरेडी यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, क्या है PA बाई B इक्वल टू 2/5 और आपको A यूनियन B गिवन है, मींस यहाँ कंडीशनल ऑलरेडी गिवन है, अब उसे यूज करके कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B पता है, नहीं है, हमें A इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक है, नहीं पता। प्रोबेबिलिटी ऑफ B पता है, B कितना है 5/13,
ठीक है, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a बाई बी 2/5। सोल्व करेंगे, दैट इंप्लाइज पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13। 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2/13 आ गया ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ या नहीं आया? जैसे ये क्लियर हो गया तो आप देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो जैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के स्थान पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई 2 पुट कर दें, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के स्थान पे 2pa पुट कर दें। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट लग देते। ठीक है, pa की वैल्यू क्या आएगा 5/26, pb की वैल्यू क्या है 5/13, और pa इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या है 2/13। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? अब इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा 26, 5 + 10 - 4। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आ गया 11/26 है। ये क्या हो गया पी ए यूनियन बी, और जो हमें कैलकुलेट करना था वो क्या कैलकुलेट करना था, ये ए यूनियन बी क्या आ गया 11/26। समझ में आया? ठीक है, सिंपल सा वैल्यू पुट करते गए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और अपना कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, लैंग्वेज ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन क्या है, ये सब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज नहीं है। आपको लैंग्वेज से क्वेश्चन समझने की यहाँ एबिलिटी रखने की जरूरत इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं। इस टाइप में तो डायरेक्ट सब कुछ गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन भी पता चल रहा है और क्या निकालना ये भी पता चल रहा है। लेकिन जब लैंग्वेज होता है तो उसमें पता नहीं चलता, उसको समझने के लिए थोड़ा सा और लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन है सब कुछ क्लियर होना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का, P नॉट ए, P नॉट ए इक्वल टू 0.7, P नॉट ए इक्वल टू 0.7 और PB इक्वल टू भी 0.7, PB इक्वल टू भी क्या है 0.7 है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है 0.5, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0.5। देन फाइंड PA बाई B, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी A बाई B निकालना है। ठीक है, A बाई B भी निकालना है और A यूनियन B भी निकालना है, ये दोनों कैलकुलेट करना है। यहाँ भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इंफॉर्मेशन से हम क्या कैलकुलेट करें, नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मींस क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इक्वल टू गिवन है 0.7। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, हम माइनस करेंगे 0.3 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया, बी बाई ए गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और ये कितना है 0.5। दैट इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम ए इंटरसेक्शन बी रखें या बी इंटरसेक्शन ए रखें, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.15। अब क्या निकालना है, ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.7। ठीक है, तो क्या आ गया 15/17, क्या आ गया 15/17,
अब इसको हम अगर कट करते हैं तो क्या आ जाएगा, आप इस फॉर्म में भी रख दें या ठीक है, क्या आ गया 3/14। तो आप रेशियो में भी ले सकते हैं, अगर सब पॉइंट में गिवन है तो चाहे तो डिवाइड करके पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया 0.7 माइनस 0.15। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0.85। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ गया 0.85। तो इस तरीके से ए बाई बी भी आ गया और ए यूनियन बी भी आ गया। अगर पॉइंट में तो 0.21, ठीक है, और भी अगर आगे देखें तो 43। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट में कैलकुलेट करना चाहें तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप 3/14 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम देखें कैलकुलेशन हुआ। अब थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, एक एक करके ध्यान रखेंगे। प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज चेंज करता है, इसमें क्वेश्चन की वेरिएशन होने की चांसेस रहते हैं ज्यादा। जैसे यहां लैंग्वेज बदल देता है क्वेश्चन में, जैसे आप ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, इस बार भी देखे थे कि एक क्वेश्चन था, उसका क्या था, लैंग्वेज जो नॉर्मल तरीके से हम जो क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कर दिया, कुछ कंडीशन बदल दिया, जो डेली लाइफ का सिचुएशन है उसको बदल दिया। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा बदलता है क्वेश्चन, लैंग्वेज बदलता है, सिचुएशन बदलता है। ठीक है, मींस इसमें चेक करता है कि बच्चे को खुद का क्रिएटिविटी है कि नहीं, खुद का सोचने की क्षमता है कि नहीं। ये रट्टूत होता है, सिर्फ कुछ बुक वाला क्वेश्चन ही सोल्व करता है या कुछ उसमें रिफॉर्म करते हैं, कुछ चेंज करते हैं तो सोल्व कर पाता है या नहीं पढ़। तो इसलिए एकदम थोड़ा सा इसको और अच्छा से समझ के सोल्व करें, जिससे क्या अगर क्वेश्चन चेंज भी आता है तो हम सोल्व कर ले। और मैथमेटिक्स है, कुछ तो चेंज आएगा ही, 100% सेम टू सेम आपका नॉन क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, कुछ न कुछ तो थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा चेंज करके आएगा ही आएगा, और वहीं रैंक होल्डर को डिसाइड करता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल्ड, a die is rolled if the outcome is even number, a die is rolled if the outcome is even number, what is the probability that it is a number greater than 2? ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, a die is rolled। तो a die is rolled तो सिंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6। ध्यान देंगे लैंग्वेज को कैसे हम इंफॉर्मेशन में मैथमेटिकल वे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे लैंग्वेज था क्या था, एक एक पार्ट बाय पार्ट समझेंगे और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। जैसे क्या था पहला, ए डाई इज रोल्ड, तो जैसे ही आपके डाई रोल्ड आया तो आपके माइंड में आना चाहिए एक डाई रोल्ड किया तो कितना पॉसिबल केस हो सकता है। तो डाइस में क्या होता है 1 2 3 5, लूडो को खेलते हैं लूडो डाइस। ठीक है, दैट मींस उसमें क्या रहता है, उस पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जैसे ही ए डाई इज रोल्ड सैंपल स्पेस क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया 6। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़े क्या है, नेक्स्ट इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर। अब दूसरा कंडीशन क्या है, इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर। तो सपोज करते हैं ए इवन नंबर 2 4 6, तो नंबर ऑफ ए क्या आ गया 3। क्लियर हुआ, इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब प्रोबेबिलिटी निकालना क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नंबर ग्रेटर देन 2। तो दूसरा बी है वो क्या है ग्रेटर देन 2, तो 2 से ज्यादा वाला कौन कौन है 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ बी क्या आ गया 4। समझ में आया,
जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको मैथमेटिकल में क्या था, फिर से ध्यान दें, ए डाई इज रोल्ड, डाई का कैलकुलेशन, ठीक है। इफ द आउटकम इज इवन नंबर, आउटकम को क्या कर दिए, इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी कब है, क्या है, जब वो इवन नंबर है। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। तो हमें जो कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो बी बाय ए मींस क्या, बी बाय ए मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ध्यान देंगे क्वेश्चन के लैंग्वेज से कैसे पता चला कि बी बाय ए निकालना है कि ए बाय बी निकालना है। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। फिर से ध्यान दें क्वेश्चन क्या करा है, ए डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज इवन नंबर, ए डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज इवन नंबर, देन व्हाट इज, मींस आउटकम इज इवन नंबर क्या है, ऑलरेडी हैपेंड है, आउटकम इज इवन नंबर ऑलरेडी हैपन है, तब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या है, ग्रेटर देन 2, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है कब, जब ए ऑलरेडी हैपन है, मींस ये कंडीशन। जैसे ही अगर ये आप समझ गए लैंग्वेज से तो ये लिखे फॉर्मूला आसान सा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 कॉमन है, नहीं है, 4 है, 6 है, मींस 2 एलिमेंट कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/6, नहीं, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन बाय टोटल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ए में कितना एलिमेंट है, 3 और सिंपल स्पेस कितना है, 6, दोनों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किए, 6 से 6 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 2/3। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। सिंपल सा वे है, बट उससे सिलेक्ट करना कि हमें निकालना क्या है, किस फॉर्म में निकालना है, कैसा इंफॉर्मेशन है, देखेंगे। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें ही, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से, एकदम ध्यान से, एकदम पेशेंस रख के सोल्व करेंगे, घबराए नहीं, कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। जैसे ये डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज इवन नंबर, सेम प्रोसेस है, डाई इज रोल्ड, आउटकम इज इवन नंबर 2 4 6, ठीक है, तो नंबर ऑफ ए क्या आ गया, क्या आ गया, 3। बट अगला कंडीशन जो निकालना वो चेंज हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम। तो 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर कितने होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर, तो ध्यान देंगे 1 प्राइम नहीं होता, 2 3 और 5, सिर्फ ये 3 है जो क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमें क्या निकालना है, अब नंबर ऑफ बी क्या हो गया, 3, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर व्हेन ऑलरेडी इवन नंबर हैपेंड, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जैसे ही प्रोबेबिलिटी आया हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है या ए है, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस और नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, कैंसिल होने के बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ बी। इससे भी डायरेक्ट आंसर आता है, ये शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस तो कट कैंसिल होना ही होना है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट है, 2 कॉमन है, बस एक कॉमन है, और ए में एलिमेंट कितने हैं, 3, तो क्या आ गया, 1/3। समझ में आया या नहीं आया, सिंपल सा, b बाई ए 1/3, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं और अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा मैथमेटिक्स में यही काम ही है, जितना ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना हमारा क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगले वीडियो में, और आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे और पेशेंस से कैलकुलेशन कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बढ़िया से प्रैक्टिस करें।